हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टार। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आई होप आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। ठीक है जी, तो आज थोड़े से करंट अफेयर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नए एस्पिरेंट्स हैं, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आया है HSNT एलाइड के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। ठीक है जी, और गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी क्वेरी के लिए। राइट, अब यहाँ पे हमारे कुछ कोर्सेज हैं मेंस से रिलेटेड जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे। दिसंबर जनवरी तक आप बहुत इजीली मेंस कवर कर सकते हो और ये कोर्सेज की मदद ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका पहला करंट अफेयर जो है आज के लिए देखते हैं, वो है आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ठीक है, तो पिछले कल मंडे को यानी कि आपका ये डे था 20 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है 5 साल में एक बारी। ठीक है जी, तो इसीलिए थोड़ा ये आपका बहुत सालों बाद आता है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर साल नहीं है, ये 5 साल में एक बारी मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। अब अगेन आपका जो डेटा है पॉलिसी मेकिंग के लिए, अब स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या है, हमारा जो डेटा है उसको अरेंज किया गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स सबने पढ़ा है 10th तक, तो आपको आइडिया होगा ही कि डेटा को कैसे ये इजी बना देता है, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट, फिर आप देख सकते हो इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के लिए भी कमीशन है, उसने आपका ये इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहली बार आपका 2010 में हुआ था ये। ठीक है जी, तो 2010 से देख लो 5-5 साल में अभी आपके 5 बार ही ये ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, कौन सी डेट में आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है लिम्स। अब लिम्स क्या है हमारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस। इस मिनिस्ट्री ने आपका जो है इनोग्रेट की है लाइव केसेस डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखे होंगे कि लाइव केसेस जो हैं वो आपके टेलीकास्ट होते हैं। तो ये इस डैशबोर्ड पे आपको ऑफ लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम, लिम्स जिसको बोलते हैं, न्यू दिल्ली में इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। लाइव केसेस डैशबोर्ड ये है। अब यहाँ पे रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन होगी आपकी कोर्ट केसेस की। ठीक है, जिसमें आपके वेरियस मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। अब डिटेल्स ये आपका डिस्प्ले करता है डैशबोर्ड, जैसे केसेस शेड्यूल्ड इन नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अदर कोर्ट्स में आपके केसेस होते हैं 7 दिनों में अगले, वो यहाँ पे आपका इस डैशबोर्ड पे डिस्प्ले होता है। तो डैशबोर्ड आप सभी को आइडिया है कि क्या होता है, किस्म का पोर्टल डैशबोर्ड है। तो वहाँ पे आपका जो है ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है रिलेटेड टू कोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब देखिए बहुत बारी हम जो है आपके, जैसे मैंने रिपोर्ट एंड इंडिसेस में आपको बताया है कि रिपोर्ट एंड इंडिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट या कोई भी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे भी आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला सवाल है कि आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो कौन रिलीज करता है। IMF रिलीज करता है। ऐसे आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट भी आती है एक। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में ये भी बताओगे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। आउटलुक किसका है, IMF का, पहली चीज। ठीक है, और रिसेंटली आया है तो इसलिए न्यूज में है। अब यहाँ पे देखो आपका इंडिया की GDP ग्रोथ जो इसने आपकी एक्सपेक्ट की है आपके 2025-26 यानी करंट ईयर के लिए, वो 6.6 है। ठीक है, और इससे अगले साल यानी कि 26-27 के लिए कम हो रही है, 6.2 है। तो ये थोड़ा ट्रेंड हम ध्यान में रखते हैं, अदरवाइज ये इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक पोर्शन क्या है इसका, कि आपका रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। फिर देखो नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, जैसे पहले हमने देखा IMF रिलीज करती है ट्वाइस अ ईयर। ठीक है जी, एक साल में 2 बार ये रिलीज होती है। तो अब जब एग्जाम के आसपास कभी रिलीज होती है तो हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। इतना पहले जो है हम इसको बस ये याद रखो कि कौन देता है, दैट्स इट, ये मैं आपको बता सकती हूँ। फिर आप देक सकते हो पर्पस, यहाँ पे
एनालिसिस, प्रोजेक्शंस ग्लोबल इकोनॉमी के शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, जैसे यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का दिया गया है, तो ये सारा ही डाटा इसमें होता है, राइट। चलो नेक्स्ट आपका है अस्त्र मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है जी। तो यहाँ पे DRDO ने अनाउंस किया है अभी कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की जो रेंज है, ठीक है जी। तो ये आपका 200 किलोमीटर के ऊपर रेंज जो है वो जा सकती है। इसकी बात करें हम तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। DRDO हमने पढ़ लिया है कि डेवलप किसने किया है, DRDO ने, और एयर टू एयर मिसाइल है, राइट। ऐसे आपको पता ही है कि सरफेस टू एयर भी आपकी मिसाइल होती है, तो यहाँ पे ये एयर टू एयर टाइप है। अब यहाँ पे 50 पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है आपकी इसमें, ठीक है जी। HAL भी इसमें आपका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। फिर आप अस्त्रा 1 की रेंज देखो तो ये आपको 90 से 100 किलोमीटर की रेंज थी, तो अब यहाँ पे अगेन आपका अपग्रेड हो रही है। अब ऑलरेडी आपका डिप्लॉयड विद LCA तेजस, ठीक है, और सुखोई 30 MK1, तो इसके साथ आपका ये मिसाइल डिप्लॉय ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप कि रेंज बढ़ने वाली है, DRDO बनाता है, और एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ये है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपके पास है मिशन दृष्टि। तो अगेन यहाँ पे स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है एक, जिसका नाम है गैलेक्सी। गैलेक्सी तो है पर स्पेलिंग में आप गैलेक्स आई जो है आंख वाला आई, ये देख सकते हैं। अब ये लॉन्च करेगा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है जी। तो नाम इसका दृष्टि रखा गया है। तो ध्यान रखना है प्राइवेट सेक्टर का है ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, ठीक है। अगेन मेंस के लिए, हमारे स्पेस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेस आपको पता ही है, आपसे मिशंस पूछ रहा है अब लेटेस्ट या पुराने भी, तो ये तो प्राइवेट सेक्टर का है, तो थोड़ा प्राइवेट पार्टिसिपेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्ली 2026, तो अब अर्ली 2026 आपके वैसे भी 5-6 महीने, अर्ली 2026 आप मार्च के आसपास कंसिडर कर सकते हो, तो आपका ये आने वाला है 5-6 महीने में। अब ये जो आपका स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है जी। मल्टी सेंसर हमने देख लिया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। वेट इसका 160 kg होगा और रेजोल्यूशन 1.5 मीटर। अगेन इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है ये UR राव सैटेलाइट सेंटर। अब देखो, हम स्टैटिक जब पढ़ते हैं हम इसरो के ये सेंटर्स पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसरो के ये सेंटर्स के बारे में आपको पता हो। इस बार भी आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पूछा गया है जो हैदराबाद में हो, तो ये भी आपका स्पेस एप्लीकेशन, ये UR राव सैटेलाइट सेंटर भी आपको आइडिया होना चाहिए क्या है। अब यहाँ पे गोल क्या है कि 8 से 12 सैटेलाइट 2029 तक प्लेस करनी है। तो ये एक ही सैटेलाइट जो अभी होनी है लॉन्च, उसमें नहीं रुकेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन की एप्लीकेशन के लिए आपको पता है काफ़ी सैटेलाइट्स लगती है, तो इसीलिए आपका इनका गोल भी जो है वो 9 से 12 सैटेलाइट्स का है, ठीक है जी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ऑल्सो। तो ये हमारा लास्ट करंट अफेयर था, तो थोड़ी करंट अफेयर आज हमारे पास है, जैसे आपको आइडिया ही है। तो यहाँ पे MCQs अब डिस्कस करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे जल्दी से, और सेशन को ज़रूर लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। फर्स्ट देखें सवाल क्या है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो आपको बस जो इसका मेन चीज़ है वही यहाँ पे पूछी गई है, कितने टाइम बाद इसको ऑब्जर्व किया जाता है, हर साल, हर 2 साल में, हर 5 साल में, हर 10 साल में, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको 10 सेकेंड्स ले लीजिए और आंसर कीजिए इसका। चलिए, करेक्ट आंसर है आपका हर 5 साल में, जो कि हमने देखा। अब इसके साथ ही मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन पूछा है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपका कब ऑब्जर्व होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वीडियो एंड होने के बाद, राइट। होमवर्क की तरह आप इसे ले सकते हो। सी इसका आंसर है एवरी 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए, लिम्स इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिम्स की फुल फॉर्म अगर आपको आइडिया हो तो भी आप इसे क्लियरली बता सकते हो।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, माईटी हम जिसे कहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। हाँ जी, चलिए, तो काफ़ी आसान है। तो ये आपका लाइव जो केसेस है उससे रिलेटेड है, एक डैशबोर्ड है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है जी, आंसर है आपका बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन ये वही चीज़ है जो आपको इस करंट अफेयर से याद होनी चाहिए। आपका वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, IMF रिलीज करता है, OECD या फिर यूनाइटेड नेशंस। साथ में मैंने आपसे पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है वो कौन लॉन्च कर रहा है। ठीक है जी, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है। तो दोनों क्वेश्चंस का दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क सेक्शन में अपने देंगे। चलिए, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका IMF। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF रिलीज करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है आपका मिशन दृष्टि इज वर्ल्ड्स फर्स्ट, क्या है ये दुनिया का पहला सिंगल सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है जी, क्यूब सैटेलाइट विद AI फीचर्स, या फिर स्टूडेंट बिल्ट सैटेलाइट। हाँ जी, तो 10 सेकेंड्स ले लीजिए। मिशन दृष्टि वेरी इंपॉर्टेंट, आपका अपकमिंग जो आपका नेक्स्ट ईयर अगर मेंस आप दोगे तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए मिशन दृष्टि है क्या। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो अर्ली 2026 में ये पहली सैटेलाइट आपकी लॉन्च होगी। गैलेक्सी या गैलेक्स आई एक स्टार्टअप है बेंगलुरु बेस्ड, वो ये आपका जो है वो लॉन्च करेगा, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ आपके इसरो। तो यहाँ पे UR राव आपका सैटेलाइट सेंटर में ये टेस्ट भी इसका हो चुका है, और अब अर्लीस्ट पॉसिबल इसको जो है वो लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो 9 से 12 2029 तक 9 से 12 सैटेलाइट्स इसमें लॉन्च होगी। चलिए, नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो आपका काफ़ी इजी सवाल यहाँ पे है। अस्त्रा मार्क 2 जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, इसरो, DRDO, HAL, बेल। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर जो इंस्टीट्यूशन है रिलेटेड टू दिस वो आपको ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा की गई है। बाकी आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जो मैंने और होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर ज़रूर करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा वीडियो एंड होता है। मेंस से रिलेटेड कोर्सेज आप लोग देख सकते हो जो स्टार्टिंग में नहीं थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक ये सबसे ज़्यादा आपका जो कहते हैं ना बिगनर फ्रेंडली है, जो आंसर राइटिंग शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि एकदम से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट खुद से आंसर्स जो हैं उससे लिख सकते हो, रेफरेंस देख सकते हो, राइट। बाकी मेंस टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये जो है ये आपके जो मेंस दे चुके हैं वो वैल्यू एडिशन के लिए कोर्सेज को देख सकते हैं। ठीक है, मेंस दे चुके हैं या मेंस की तैयारी कर चुके हैं, तो दैट इज़ वाई ये फर्स्ट स्टेप है एक किस्म से। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप है, ये आपका फाइनल स्टेप है। फिर HPGK में जिसको दिक्कत आती है क्योंकि सिलेबस में सिग्निफिकेंट पोर्शन मेंस में HPGK का है, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपका स्पेसिफिकली GS 1, 2, 3 के HPGK वाले सब यूनिट 3 जो है सारा बुक का वो कवर करता है। फिर आप नेक्स्ट ये है आपका हिमाचल मेंस के रिकॉर्डेड कोर्सेज। ठीक है, तो लाइव क्लासेस लगाने का जिसके पास टाइम नहीं है, सिर्फ HPGK ही कंपोनेंट अलग से आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आपका ये परचेज कर सकते हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको जो है ये करंट अफेयर्स देखने को मिल जाते हैं। फाइल डेली बेसिस पे यहाँ पे अपलोड होती है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी आपका जो न्यूज़पेपर हाइलाइट्स हैं वो भी आपके कमेंट सेक्शन के साथ पिन हो जाएंगे, तो वहाँ से आप न्यूज़पेपर हाइलाइट्स भी देख सकते हो, राइट।
चलिए, तो कल आपकी क्लास जो है वो लाइव होगी, तो कल कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम लोग जो है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करें, सेशन को लाइक करें और कल लाइव क्लास अटेंड करें, राइट। चलिए, तो एंड करते हैं यहीं पे क्लास को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।